हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम देखते हैं कि हमारे गिवन अरे में अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो वो किस प्रकार होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा नोटपैड++ ओपन है और कॉमन कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम अरे को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेते हैं। where nums equal to square bracket 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 111। अब इसे प्रिंट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट गिवन अरे इज br सेमीकोलन। लूप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं where I for I equal to 0 I less than nums dot length I plus plus bracket complete opening brace closing brace document dot write nums सबस्क्रिप्ट I प्लस कुछ स्पेसेस ऐड करेंगे एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन NBSP सेमीकोलन एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने गिवन अरे को प्रिंट कर दिया है। अब हमें यूजर से एलिमेंट की वैल्यू लेनी है और इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म का। फॉर्म नेम इक्वल टू f1 स्लैश फॉर्म एंटर एलिमेंट टू बी फाइंड इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर नेम इक्वल टू एलिमेंट br। अब एक बटन लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन वैल्यू इक्वल टू फाइंड एलिमेंट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन कॉल करेंगे फाइंड एलिमेंट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। और इसी फॉर्म में हम रिजल्ट भी प्रिंट कर लेते हैं। रिजल्ट इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू txt रिजल्ट। पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, बाद में हम इसे समझते हैं। अभी हमें फंक्शन क्रिएट करना है जो एलिमेंट को अरे में फाइंड करेगा। इसलिए हम शुरू करेंगे फिर से स्क्रिप्ट ब्लॉक स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट फंक्शन का नाम है फाइंड एलिमेंट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओपन क्लोज ब्रेस where फाउंड इक्वल टू ट्रू। एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे where पोजीशन। अगर एलिमेंट अरे में मिल जाता है तो हम उसकी पोजीशन इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे where ele इक्वल टू पार्स इंट f1 डॉट एलिमेंट डॉट वैल्यू सेमीकोलन। इस वेरिएबल में हम फॉर्म से एलिमेंट की वैल्यू फेच करेंगे जो यूजर इनपुट करेगा, यानी इले इस वेरिएबल में अब वो वैल्यू है जो यूजर ने फॉर्म में एंटर की। अब लूप के थ्रू हम एलिमेंट की वैल्यू को अरे में फाइंड करेंगे। फॉर I इक्वल टू 0 I लेस देन
nums dot length I plus plus, opening brace closing brace, if ile equal to nums subscript I opening brace closing brace found equal to true, position equal to I plus 1, break. If found opening brace closing brace f1 dot txt result dot value equal to found position equal to plus position semicolon, else opening brace closing brace f1 dot txt result dot value equal to डबल कोट्स में element not found सेमीकोलन। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोग्राम सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र विंडो को रिलोड कर लेते हैं। सेव रिलोड। हमें स्क्रीन पे गिवन अरे दिखाई दे रहा है। फाइंड करने के लिए एक वैल्यू एंटर कर लेते हैं, से 99। बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आप रिजल्ट में देख सकते हैं, रिजल्ट में फाउंड आ रहा है और पोजीशन में 9 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 99 की पोजीशन 9 है। चलिए दूसरा एलिमेंट एंटर करके देखते हैं, से 11। फिर से क्लिक करेंगे, फिर से फाउंड आ रहा है और पोजीशन में 1 आ रहा है, जो एकदम करेक्ट है। अब वो वैल्यू एंटर करते हैं जो इस अरे में नहीं है, 999। फाइंड एलिमेंट। प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देखते हैं क्या चेंज करना है। यहाँ पे हम कर देंगे फॉल्स। प्रोग्राम को सेव करेंगे, 999 फाइंड एलिमेंट, और आप रिजल्ट में एलिमेंट नॉट फाउंड ये मैसेज देख सकते हैं। अब बारी है प्रोग्राम को समझने की। हमारा पहला लूप काफ़ी आसान है। ये हमारे अरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 प्रिंट करेगा और 2 एलिमेंट्स के बीच में 3 स्पेसेस भी ऐड करेगा। उसके बाद हमने एक फॉर्म लिया है और हमने फॉर्म का नाम f1 रखा है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्म को नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी नाम से और फॉर्म के कंट्रोल के नाम से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसमें हम यूजर से उस एलिमेंट की वैल्यू कलेक्ट करेंगे, जिसे हम अरे में सर्च करेंगे। उसके बाद हमने एक बटन ली है जिसे क्लिक करने के बाद एक फंक्शन कॉल होगा जो चेक करेगा कि यूजर ने जो एलिमेंट इनपुट किया है वो एलिमेंट अरे में है या नहीं। उसके बाद हमने रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसमें सर्च होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले होगा। अब देखते हैं कि हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। यहाँ हमने फाउंड नाम का एक बुलियन वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने फॉल्स सेट कर दी है। उसके बाद हमने पोजीशन नाम का एक वेरिएबल लिया है जो फाउंड होने के बाद उस एलिमेंट की पोजीशन स्टोर करेगा। उसके बाद हमने इले नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उससे हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू असाइन की है। पार्सिंग फंक्शन उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू स्ट्रिंग होती है। उसके बाद हमने एक लूप लिया है जो अरे के बिगिनिंग से लेकर एंड तक चलेगा। लूप के अंदर का इफ स्टेटमेंट सर्च किए जाने वाले एलिमेंट को अरे के
हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो एलिमेंट अरे के एलिमेंट से इक्वल होगा तो इफ कंडीशन ट्रू होगी, फाउंड की वैल्यू ट्रू होगी। पोजीशन की वैल्यू i+1 है, क्योंकि अगर पहला एलिमेंट ही मैच हो जाता है तो i की वैल्यू 0 होगी, इसलिए पोजीशन की वैल्यू 0 + 1 = 1 होगी। ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल को लूप से बाहर लेकर आएगा। लूप से बाहर आने के बाद इफ कंडीशन टेस्ट होगी जो कि ट्रू है, क्योंकि फाउंड की वैल्यू ट्रू है, इसलिए फाउंड ये मैसेज प्रिंट होगा और उसकी पोजीशन भी। अगर एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ मैच नहीं होता तो लूप के अंदर की इफ कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी और फाउंड की वैल्यू फॉल्स की फॉल्स ही रहेगी। लूप कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल एल्स ब्लॉक में आएगा, क्योंकि फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स में एलिमेंट नॉट फाउंड ये मैसेज प्रिंट होगा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।